नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौधरी। इंडियन ड्राइव गाइड में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं कई सारे बहुत ही सीनियर ड्राइवर्स और आज हम इनकी मदद से जानेंगे कि रोड पर एक्सीडेंट जो होते हैं, जिनमें नींद आ जाती है हमारे ड्राइवर्स भाइयों को, आंख लग जाती हैं, उसके कारण क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो लोग बच सकते हैं, किन चीज़ों को अपनाकर। तो एक एक करके हम सबसे बात करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं यूसुफ जी, हम इनसे जानते हैं। सर, अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है ड्राइविंग करते हुए। ज़्यादातर जो मैंने देखा है, नोटिस किया है, वो हुआ है कि जो ड्राइवर्स के वर्किंग आवर हैं, कॉमर्शियल ड्राइवरों के, ज़्यादातर उन लोगों का एक्सीडेंट नींद के कारण होता है, क्योंकि थकान बहुत होती है ज़्यादातर ड्राइविंग में, क्योंकि एक साथ बैठना, लंबी लंबी दूरी तय करना, क्योंकि जो ट्रक वाले हैं, लोडिंग वाले हैं भाई, कई कई दिन तक लगातार चलते हैं। थकावट के कारण ज़्यादातर जो है उनको नींद की झपकी आने का कारण होता है। दूसरा क्या होता है कि लंबी दूरी पर जब चलते हैं तो परेशानियां कई आती हैं, और मेन कारण तो यही है कि उनको नींद के कारण झपकी लगती है, जिसके कारण 100% एक्सीडेंट होने का पूरा चांस होता है। ये बताएंगे साहब, बताइए साहब। देखिए, ऐसा है, मेन चीज़ है ड्राइवर के लिए एक समय निर्धारित, नंबर एक समय निर्धारित हो, और वो 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है या 10 कर रहा है या 12 कर रहा है, रेस्ट उसके दौरान उसको रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो रेस्ट एक ड्राइवर को नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा होता है कि हम 18 घंटा ड्यूटी करते हैं या 20 घंटे ड्यूटी भी हो जाती है हमारी, और हम अपना खाने पीने का समय निर्धारित नहीं कर पाते, और हमारी ड्यूटी लंबी होने के कारण हमारी नींद पूरी नहीं होती है। और अगर समय इसका सही हो कि 10 घंटा 8 घंटा और एक आदमी को दिया जाए, तो वो अपनी खान पीने का मेंटेनेंस कर सकता है और ड्यूटी भी अच्छी तरह से। एक कारण हम कहें कि हर 3 से 4 घंटे में आधे 1 घंटे का तो रेस्ट मिलना ही चाहिए। और ज़्यादातर ड्राइवर क्या करते हैं, ज़्यादातर ड्राइवरों का ये कारण है क्योंकि थकावट के कारण वो ड्रिंक करते हैं। बोला ना, थकावट के कारण ज़्यादातर लोग, क्योंकि उनको रेस्ट नहीं मिलता, तो थकावट के कारण ड्रिंक करते हैं। दोनों कारण हो गए, ड्रिंकिंग और थकावट। दोनों होने से ज़्यादातर एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि हम जो वीआईपी ड्यूटी करते हैं, तो कहीं भी है जहाँ खड़े हैं हम, वहाँ बैठने की सुविधा ऐसी हो कि एसी, अब इतनी गर्मी है, हम बाहर खड़े हैं, बनियान कच्चा तक गीला हो जाता है, फिर वीआईपी के साथ बैठना होता है, और एसी, ठीक है ना, वो भी एसी में। बीमार होने का है, थकावट है, प्रॉपर रेस्ट मिलेगा तो एक्सीडेंट होने का अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो कहीं कुर्सी है, एसी ना हो, कूलर पंखा हो, उसमें बैठ तो जाए तुम। कुल मिला के हम थकान जो है, जो वर्किंग के बीच में जो टाइमिंग नहीं मिल पा रहा, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत उससे बड़ी दिक्कत है, वही दिक्कत है। तो यही चीज जो ट्रक ड्राइवर्स के साथ, जैसे आपने सर बिल्कुल सही सभी के बताया साथ यही है कि जब थकान होगी तब वो शराब की तरफ जाएगा। शराब की तरफ जाएगा, और शराब पीने की वजह से दोनों चीज हो जाएंगी, थकावट प्लस नशा। तो निर्धारित होना चाहिए कि हर 3 से 4 घंटे या 200-300 किलोमीटर जगह पे आपको लेना ही लेना लेना ही लेना है। अभी चाहिए मीटिंग दूसरा है, कि कुछ एक भी समय है, होना चाहिए कि 8 घंटा या 10 घंटे की उसकी ड्यूटी का तय होना फिक्स हो। फिक्स हो। हाँ। ये होता है कि 3 घंटे 1 घंटा या 2 घंटे की मीटिंग होती है कहीं भी, और हम किसी भी जगह जाते हैं, तो हम ड्राइवर क्या है, बाहर धूप में खड़ा रहता है, धूप में खड़ा रहता है 2 घंटा 3 घंटा या 2.5 जी हाँ, जी घंटा। हाँ। उसके बाद तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है, एसी चलाता है गर्मी के समय पे, हाँ। तो जिस कारण उसको एकदम सर्द और सर्दी, ठंड गर्मी ये की सब। ये असर होता है। उन लोगों के लिए जो और लाइट सब गाड़ियां चलाते हैं, जो जो हल्की- लाइट व्हीकल हाँ, चलाते हैं, जिनको उनके छोटे, लिए जो किसी वीआईपी की हम ड्यूटी 2 कर रहे घंटे हैं, बाहर रहते किसी हैं, के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। अक्सर लाइट गाड़ियों का 2 घंटे एक्सीडेंट बाहर कम रहते हैं, देखने को लेकिन मिलता 15 है। मिनट के लिए डिस्टेंस हम फॉलो करते हैं। ठीक। जैसे आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट का हमारा डिस्टेंस होता है जहाँ भी जाना होता है, लेकिन 2, 2.5, 3 घंटे जो हम धूप में रहते हैं, तो उससे हमारा शरीर बहुत थक जाता हाँ है उससे। शरीर में थकावट उठती है, हाँ। जिस कारण हम जो है सक्षम नहीं हो पाते ड्राइविंग करने में। देखिए, लाइट गाड़ियों में क्या होता है, लाइट गाड़ियों में एक्सीडेंट कम देखने को मिलता है। लाइट गाड़ियों की एक्सीडेंट का जो होता है वो ज़्यादातर लापरवाही होता है। जो कमर्शियल गाड़ी है उनका एक्सीडेंट का कारण थकान की वजह से दारू की तरफ जाना, हाँ। नशे की तरफ जाना, कारण वही है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर हम ड्राइवर्स के लिए, जैसे हाईवे हैं, वहाँ पर उनके लिए उनके मालिक सुनिश्चित करें कि भाई आपको 200-300 किलोमीटर पर हर या 3 से 4 घंटे पर आपको रेस्ट लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो। अब देखो, एक 10 मिनट ना रुकने की वजह से पूरे ट्रक के एक्सीडेंट में नुकसान, जान का नुकसान, लोगों का नुकसान, फिर तो सब कुछ ही लेट हो गया। उस 10 मिनट के चक्कर में सब कुछ ही लेट हो गया। तो इससे अच्छा तो 10 मिनट थोड़ा लेट हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। और दूसरा रीजन भी है, कुछ मेंटली प्रेशर ना दें ड्राइवरों को। हाँ, तीसरा ये है मेंटली उनको फ्री रखा जाए। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में जो भी है, हाँ। हाईवे
से निकला हुआ जो नियम है हाँ। ट्रांसपोर्ट विभाग के अपने रोड पे हमें हाँ। कि कितनी गति होनी चाहिए हमारी गाड़ी। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें समय से पहले वहाँ पहुँचना होता पहुंचने है, की जल्दी, एयरपोर्ट मेंटल प्रेशर। या कहीं पर भी कोई मीटिंग के लिए हमें जाना होता है तो हम समय पर नहीं पहुँच पाते हैं, और उसका कारण क्या है, जल्दी पहुँचाने के लिए हमें गति तेज करनी तेज पड़ती करनी है। गाड़ी की स्पीड जैसे 60 की है तो 70-80 पे करनी पड़ती है, और जिस कारण हमें जल्दबाजी में कोई भी मतलब एक्शन तो लेना पड़ता है कि जल्दी हम कैसे पहुंचें। और साथ ही ये होता है कि रोड का जो ट्रैफिक होता है, हाँ। कई बार कोई बाइक वाला होता है, ट्रक वाला होता है, टेम्पो वाला होता है, कैब वाला होता है, तो वो भी स्पीड में ही होते हैं, चाहे एयरपोर्ट जाना हो या किसी भी कोई सबको जल्दी है, सबको अपनी प्रायोरिटी है। बड़ा समारोह में जाना हाँ हो, जी। तो वहाँ पर जाने के लिए उनको तेज गति, हर आदमी एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए भी जल्दी है, तो उसकी क्या है, हम ये चाहते हैं कि वो समय से पहले निकलें और समय पर अपने समय का ध्यान रखें, समय ताकि का हमको अपनी तेज स्पीड से चल के किसी के साथ कोई चालान भी कटते हैं, इसमें सारी चीजें समय की है। दुर्घटना ना हो। समय, और दूसरी थकान क्या है की चीज देखी जाए तो कि, समय में नहीं। कोई चालान का भी हमें कोई डर ना हो। जी हाँ। हाँ, समय पर अगर ये चीज़ हो तो वो अच्छा है। तो ठीक है, इन सब का यही कंक्लूजन निकला है कि भाई समय सबसे ज़रूरी है, समय का ध्यान रखें, समय जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो जल्दीबाजी के चक्कर में सारा ही सब कुछ लेट हो जाएगा और नाम के पहले भी लेट लग जाएगा, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। समझदारी से काम करें, क्योंकि गाड़ी आपको एक दिन नहीं चलानी है, रोज़ चलानी है, तो रोज़ चलाने के हिसाब से ही चीज़ों को करें। और कई लोगों का इससे ये घर चलता है, और कुछ लोग प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं, जो लोग दिन रात जिनको गाड़ी चलानी है, ट्रक चलाना है, तो भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी ड्यूटीज़ का ध्यान रखें, बाकी चीज़ों का ध्यान रखें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहना। ये चैनल सभी ड्राइविंग से रिलेटेड चीज़ों के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं।